वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। प्रीवियस वीडियो में मैं बात करता हूँ माल्थसियन थ्योरी के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे उसके क्रिटिकल एस्टीमेट क्या है, उसको कौन कौन सी बातें हैं जो माल्थसियन थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करती है, माल्थसियन थ्योरी को गलत बताती है, ये आज हम यहाँ पे बात करेंगे। क्रिटिसिज्म में बता रखा है कि सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप का एक एग्जांपल दे रखा है। वेस्टर्न यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ती तो है लेकिन फूड सप्लाई भी तेज़ी से बढ़ती है। रीज़न क्या है उसका? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। वेस्टर्न यूरोप में देखा जाए तो यूरोप की कुछ कंट्रियां हैं जहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ती भी है और तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन की जो रेट है उसको मीट कर रहा है फूड सप्लाई। थ्योरी में हमने पढ़ा था माल्थस की कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है तेज़ी से, पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो फूड सप्लाई है वो उसकी रेट भी बढ़ती है, बट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है। तो मैल्थस ने इस थ्योरी में ये कहा था पॉपुलेशन की कि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और फूड सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। लेकिन माल्थस के थ्योरी का ये एक क्रिटिसाइज़ करने वाला पॉइंट क्रिएट होता है कि वेस्टर्न यूरोप का अगर एग्जांपल देखा जाए तो वेस्टर्न यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, मशीन्स आने के कारण, नई मशीन्स आने के कारण, नया डेवलप होने के कारण, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के कारण, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप होने के कारण यहाँ पे फूड सप्लाई भी तेज़ी से बढ़ी है, सेम वे में और सेम रेट से। तो ये चीज़ें क्रिटिसाइज़ करती है माल्थस थ्योरी को कि ऐसा नहीं है। सब जगह, कई जगह ऐसी है जहाँ पे सेम टाइम पे फूड सप्लाई के साथ यहाँ पे पॉपुलेशन सप्लाई के साथ, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ फूड सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने कहा है मैनी टाइम्स फूड प्रोडक्शन इंक्रीज मोर देन पॉपुलेशन। कई बार ऐसा होता है, कई बार और ज़्यादातर ऐसा हो चुका है कि फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि डिमांड ही नहीं आती, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे 2% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्किंग करता है यूएस के अंदर, लेकिन उसकी जो जीडीपी है उस एग्रीकल्चर सेक्टर की वो $14 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। टोटल जीडीपी से $14 ट्रिलियन यहाँ पे फूड सप्लाई या फूड सप्लाई से जो आने वाला रेवेन्यू है वो है। तो एक तरीके से फूड सप्लाई बहुत ज़्यादा है यूएस के अंदर। हालांकि यूएस में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ी लेकिन फूड सप्लाई भी उसी वे में पॉपुलेशन के साथ साथ इंक्रीज़ हुई है और उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो एक सेकंड पॉइंट ये भी इसको डिनोट करता है। थर्ड पॉइंट है माल्थस ने जो कहा है कि फूड सप्लाई लिमिटेड होती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की वजह से। ये भी एक रीज़न है माल्थस की थ्योरी में है कि फूड सप्लाई जो लिमिटेड है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की वजह से है। लेकिन कई कंट्री क्या करती है, अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड का इशू जो क्रिएट होता है तो उस केस में कंट्री ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को अपनाती है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? डैट मीन्स इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। यहाँ पे 2 कंट्री ट्रेड के माध्यम से, ट्रेड के सोर्स से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके फूड को, सप्लाई को मेंटेन करते हैं। तो इस चीज़ को भी एक क्रिटिसाइज़ करता है। माल्थस की थ्योरी में कहा गया है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड की वजह से फूड सप्लाई शॉर्टेज पड़ती है, बट अगर देखा जाए तो इसका भी एक सॉल्यूशन निकला है और इसको क्रिटिसाइज़ करने वाला एक पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ करा गया है हर कंट्री में, और ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ करने के कारण फूड सप्लाई जगह जगह पर पहुँच पाई है आसानी से। तो ये भी एक क्रिटिकल एस्टीमेट है माल्थस थ्योरी का कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने की वजह से फूड सप्लाई आसानी से हर जगह पहुंची है। माल्थस थ्योरी का ये क्रिटिसाइज है, उनकी थ्योरी से निकलता है, उनका क्रिटिकल एस्टीमेट है कि माल्थस थ्योरी ने दोनों पॉइंट के ऊपर बात करी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, लेकिन इन्होंने उसका एस्टिमेशन नहीं बताया किस तरीके से। एक क्रिटिकल एस्टिमेट होता है, जो एक एस्टिमेशन होता है, मेज़रमेंट नहीं बताया माल्थस ने। ये उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं पॉइंट। माल्थस ने सारी ज्योमेट्रिक मेथड पे या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बात करी, बट दे नॉट प्रोवाइड द थ्योरी ऑफ टू मेजर हाउ टू मेज़र ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक ग्रोथ और अर्थमेटिक ग्रोथ। सो माल्थस की थ्योरी में ये कंसिस्टेंसी नहीं है और ये एक तरीके से अवेलेबिलिटी जो है मेज़रमेंट की वो नहीं पाई जाती। तो ये एक पॉइंट क्रिटिसाइज़ करता है।
कि माल्थस ने यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करी, लेकिन इनका मेज़रमेंट नहीं बताया कि दोनों में मेज़रमेंट कैसे होता है, पॉपुलेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से, और फूड सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, वो चीज़ के बारे में माल्थस ने बात नहीं करी है। तो आज हमने बात करी क्रिटिकल एस्टिमेशन में 4 पॉइंट ऐसे, एक तो वेस्टर्न यूरोप वाला पॉइंट पढ़ा हमने, एक यूएस वाला पॉइंट पढ़ा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है लेकिन फूड प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा है पॉपुलेशन से। तो एक थ्योरी यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज़ करता है। माल्थस की थ्योरी में हमने पढ़ा कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, लेकिन इसका ग्लोबलाइजेशन का कारण नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड वाला पॉइंट भी यहाँ पे सही होता है। और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक ग्रोथ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के बारे में माल्थस ने बताया, लेकिन इसका एस्टिमेशन मेजरमेंट नहीं बताया। तो आज की वीडियो में हमने बात करी क्रिटिकल एस्टिमेशन या क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। थैंक यू।